और जिनको भाईचारे का शौक हो गया है आजकल, भाईचारा सदियों से हमारा भाईचारा था। आप सदियों से यही नहीं समझ पाए भाई कौन है और चारा कौन है। भाईचारा भाईचारा भाईचारा। जो प्रॉफिट मोहम्मद के सगे न हुए, जिन्होंने उनकी बेटी बीवी फातिमा को मारा, उनके दामाद अली की मस्जिद में कत्ल किया, उनको नवासों के करबला के मैदान में प्यासा रख के मार दिया, वो आपके सगे होंगे? किस गलतफहमी में? और सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान शरीफ की क्या कहती है? वो कहती है कि जो भी मुशरिक है वो जहां भी मिले उस मुशरिक का कत्ल वाजिब है। आप कहेंगे मुशरिक क्या है? इसलिए किसी से मोहब्बत करिए तो भी उसके बारे में जानिए, इसे पसंद क्या है, ये खाता क्या है, ये पीता क्या है, इसे कौन सा रंग पसंद है। अगर जवानी में आपने कोई चिट्ठियां लिखी हो किसी लड़की को, तो इसी अंदाज में लिखी होंगी आपने। यार पता तो करें कौन सा रंग इसे पसंद है, कौन सी भाषा इसे पसंद है। तो मोहब्बत भी करते हैं तब भी आपको सब कुछ जानकारी रखनी होती है, क्योंकि आप उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसकी खुशी के लिए उसका रंग, उसका कलर, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसे पसंद क्या है, पता करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा नियम भी है, जिससे दुश्मनी करें उसकी भाषा भी आनी चाहिए, उसकी सोच भी आनी चाहिए, उसके कपड़ों का मतलब भी आना चाहिए, उसकी जबान भी आनी चाहिए, उसकी मक्कारी भी आनी चाहिए, उसका कमीनापन भी सीखना चाहिए। जिस दिन ये सीख जाएंगे आप जवाब दे पाएंगे। इसलिए मुशरिक का मतलब होता है मूर्ति पूजक। जहां मिले उसका कत्ल कर दो। यह कुरान मजीद का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 है। और वो आपसे कह रहे हैं नहीं हम तो भाईचारा है हमारे बीच में। आपको पता नहीं है। इसलिए कश्मीर में भाईचारे की हमने मिसाल देखी। 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण मारा, उनकी संपन्नता के कारण मारा। आप नहीं चेते? बंगाल में हो गया, दिल्ली में हो गया। यह सिलसिला जारी है क्योंकि आपके नेताओं को भाईचारे की बीमारी लग गई है। और नेताओं से मेरा मतलब यहां सत्ता में बैठने वालों से नहीं है। मैं खुलेआम मंच से कहता हूं, लोकतंत्र में नेताओं को झूठ बोलने की छूट होनी चाहिए। यह ताज्जुब लगेगा आपको, इसलिए कि लोकतंत्र की एक कमजोरी है कि लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम वोट दे रहे हैं या पंचर वाला वोट दे रहा है। वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम बनने जैसे लोगों को भी रिझाना होता है और पंचर वाले से भी वोट चाहिए होता है। इसलिए झूठ बोला जाता है, सबका साथ सबका विश्वास। इसे सच मत समझिए। इसे सच मत समझिए, इसे आत्मसात मत कीजिए। लोकतंत्र को एक ही लाइन में परिभाषित कर सकता हूं। लोकतंत्र में चुनाव से पहले लोक मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। यह ध्यान रखिए। इसलिए गलतफहमी मत पालिए। उसको जो कुछ कह रहा है हर बार एक नया जुमला जोड़ देता है। सबका साथ सबका विश्वास। अब सुनते मैंने सुना है कि अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है। सब कुछ जोड़ता है। आप उससे कहिए तुम ऐसे ही जोड़ते रहो, हमें पता है तुम कहां तोड़ रहे हो। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर खुले रूप में बहुत सारी बातें नेता कहेंगे, उस पे वोट नहीं मिलते हैं। और वो तो कमाल का आदमी जिसने नहीं वोट दिया तो भी कहता है इन्होंने हमें वोट दिया। वो कहते हैं हमने दिया नहीं था, ये हमारा भी वोट कह रहा है। वो तो इतना विश्वास करता है उन पे। जैसे ही बोलता है सबका साथ सबका विश्वास, अब उनके पैर कपकपाने लगते हैं। भाई साहब इसने ज्यादा ही विश्वास कर लिया है। जो हमने नहीं किया ये तो हमसे ज्यादा कर रहा है हमारे ऊपर। हम तो इसे रोज कहते हैं, हम तो उस पर करते नहीं। वो गले में मिलाता है, फोटो खिंचा लेता है। आओ उस्मान भाई आओ गले में मिलो।
देखो मैं इन पे विश्वास, उतनी ही टांगे कपकपाती हैं। ये लोकतंत्र की मजबूरी है। आप कहिए तुम्हें पूरी छूट है, पूरी छूट है।